दोस्तों पटना हाई कोर्ट में 2 भर्तियों के लिए लिंक एक्टिवेट हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये पोस्ट है ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का पोस्ट है, जिसमें आप 31 मई से लेकर 30 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। और ये इसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, देख लेते हैं सभी ज़रूरी बातें। तो पोस्ट का नाम है ट्रांसलेटर, और जो दूसरी पोस्ट है उसका नाम क्या है, ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर। ठीक है, ये सुवास सेल के अंतर्गत भर्ती की जा रही है। विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन की प्रक्रिया 31 मई से लेकर 30 जून तक चलेगी। फीस आप 2 जुलाई तक जमा कर सकते हैं, और भी डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये डिक्लेयर नहीं किया गया है। देखो फ्रेंड्स, ये जो पोस्ट है ट्रांसलेटर की, यह ग्रुप बी की पोस्ट है, और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की पोस्ट भी ग्रुप बी की पोस्ट ही है। और देखो यहाँ पर जो सैलरी है ये 7th लेवल के मुताबिक है, बहुत ही शानदार सैलरी है। 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक पे मैट्रिक्स की सैलरी है, तो शानदार सैलरी है। ठीक है, और बाकी अन्य सुविधाएं भी आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। तो क्या यहाँ पर दिया गया है, जो ट्रांसलेटर के लिए कुल सीटें हैं कितनी हैं, अनरिजर्व्ड के लिए कुल सीटें मात्र 26 हैं, और इसके अलावा आप अलग अलग कैटेगरी में सीटें दे सकते हैं। टोटल सीटें जो हैं वो 60 हैं। और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए जो पोस्ट है, तो टोटल कुल मिला के 20 है। यानी कि दोनों को देखा जाए, ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर के लिए कुल मिला के 80 पोस्ट यहाँ पर दी गई है। तो इसके बाद ये है कि जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो लोग पटना हाई कोर्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक टू अप्लाई फॉर। ठीक है, ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आवेदन करने का लिंक जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। व्यू करके आप क्लिक करेंगे तो फिर आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर देंगे और फॉर्म आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या हो सकती है, तो फ्रेंड्स ऑल ओवर इंडिया से जितने भी अभ्यर्थी हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं, ए सिटीजन ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ ये भी है कि जो एज लिमिट है, तो उम्र सीमा मिनिमम जो है 1 जनवरी 2006 के बाद जिनका जन्म हुआ है, यानी कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट है अनरिजर्व्ड के लिए 37 साल। अनरिजर्व्ड मेल, चाहे वो EWS कैटेगरी में ही क्यों ना आते हों, 37 साल। और अनरिजर्व्ड प्लस EWS फीमेल के लिए उम्र सीमा 40 साल है। BC और EBC के लिए 40 साल है। SC ST के लिए 42 साल है। OH के लिए 47 साल है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन इन मोर देन वन कैटेगरी विल बी एंटाइटल्ड टू ओनली वन ऑफ द रिलैक्सेशन विच इज मोर बेनिफिशियल टू देम। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी, देखो फ्रेंड्स, जो आपकी क्वालिफिकेशन है ये 1 जनवरी 2024 तक ग्रेजुएट विद इंग्लिश, स्नातक में आपकी इंग्लिश होनी चाहिए एक विषय के रूप में। दूसरा है कि हिंदी का ज्ञान हो आपको, ये तो होगा ही। 6 महीने का कंप्यूटर डिप्लोमा आपसे मांगा जा रहा है, और प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपके पास लॉ डिग्री है, और प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपके पास उर्दू, मैथिली और संथाली का ज्ञान भी है। तो बेसिकली आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, 6 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। ठीक है, बाकी प्रेफरेंशियल है तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल आपने सर्विस की है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, वगैरह वगैरह। रिजर्वेशन के जो नियमानुसार रिजर्वेशन है वो आपको दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें तो यहाँ पर जो अगला बिंदु है जो कि इम्पॉर्टेंट है, मोड ऑफ सिलेक्शन। तो 3 चरणों में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा विद मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। तो हिंदी में आपसे टाइपिंग करवाई जाएगी, 20 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, और लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड तय किया गया है, रिटन में कम से कम 40% अंक आपके आने चाहिए। मतलब 200 नंबर की परीक्षा है तो 80 नंबर आपको लाना है, और प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी कम से कम 40% अंक आपके आने चाहिए। इंटरव्यू में 30% अंक लेकर आपको आना है। तो इतने क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड तय किए गए हैं।
सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ये नीचे दिया गया है, आपको अभी बता रहे हैं। फिलहाल फ़ीस जान लीजिए। फ़ीस इसकी होगी 1100 रुपये। अगर आप अदर स्टेट के हैं, अनरिजर्व्ड, BC, EBC, EWS हैं, तो 1100 रुपये फ़ीस है। SC ST और OH के लिए ये फ़ीस 550 रुपये, यानी कि 50% का उनको लाभ मिल रहा है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो परीक्षा आपकी बिहार में ही होगी। और इसके बाद आगे बढ़ें तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बस उन्हीं को देखेंगे। पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और यही कहूँगा कि आप एक बार डिटेल चेक कर लें, उसके बाद आवेदन करें। नीचे दिया गया है सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। एक बात ध्यान रखिएगा कि एक अभ्यर्थी केवल एक बार फॉर्म भरेगा। अगर वो एक से अधिक फॉर्म भरते हैं तो जो फॉर्म आपका अंतिम बार भरा गया होगा वही कंसीडर कर लिया जाएगा। मतलब ये ऐसा नहीं कि आप 2 फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन आपका लास्ट फॉर्म ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर दोनों के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है और सिलेक्शन प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। तो रिटन टेस्ट के लिए बात कर लेते हैं। पहले रिटन टेस्ट में 30 नंबर का जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप, 30 नंबर जनरल हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप और 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज, ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा। कुल मिला के 80 नंबर, जिसमें से 32 नंबर लाने आपके लिए कंपलसरी हैं। 45 मिनट में आपको ये पेपर हल करना पड़ेगा। इसके बाद 15 मिनट का गैप होगा, इसमें OMR शीट कलेक्ट की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन पेपर्स एंड आंसर शीट ऑफ द ट्रांसलेशन। तो फ्री ट्रांसलेशन से संबंधित यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, तो 60 अंक का यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन से संबंधित आपको जो पेपर है दिया जाएगा। 2 घंटे का समय होगा इसमें, मतलब कुल मिला के 120 नंबर का ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी वाला, जिसमें 48 नंबर आपको लेकर आना है। तो रिटन टेस्ट कुल मिला के 200 नंबर का हो जाएगा, जिसमें 80 नंबर प्राप्त करना जरूरी है। ये परीक्षा 3 घंटे में संपन्न करवा ली जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कुल मिला के आपको मात्र आधे घंटे का समय मिलेगा। 30 नंबर का टेस्ट होगा, जिसमें 12 नंबर पाना कंपलसरी है। इसमें कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विद मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट, इन हिंदी में 5, मतलब कुल मिला के 5 नंबर। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन MS वर्ड 10 नंबर। टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑन MS एक्सेल 10 नंबर और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी से 5 नंबर, कुल 30 नंबर का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें 12 नंबर लाना जरूरी है। इंटरव्यू में कुल 25 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू होगा, जिसमें 6 नंबर प्राप्त करना मस्ट है। इसके बाद तीनों को जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट है तैयार की जाएगी। डिटेल में सिलेबस आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अगर आप ये पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम की तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों यही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन की जो प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो चुकी है 31 मई से, जो कि चलेगी 30 जून तक। अच्छी नौकरी है, बेहतर पोस्ट है, भले ही नंबर ऑफ सीट्स कम है, लेकिन आपको आवेदन करना चाहिए। तो यही जानकारी थी। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं सारे शेयर कर दिए गए हैं। आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल, दोनों से ज़रूर जुड़िएगा। दोनों पर ही आपको नियमित रूप से बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। ये PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद। इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।